नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बनासकांठा की, जहां भाभर में खुला भाजपा का नया कार्यालय। आगे बात होगी चतरा की, जहां एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे लोजपा प्रमुख सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां धनबाद से भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने किया नामांकन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज बनासकांठा जिले के भाबर में बीजेपी कार्यालय खोला गया। बता दें, गुजरात में वाव विधानसभा की सीट खाली हुई है। वहीं वाव विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना उम्मीदवार के कार्यालय खोला गया, जो शहर में चर्चा का विषय है। ये कार्यालय गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रजनी भाई पटेल और बनासकांठा के कीर्ति सिंह वाघेला द्वारा खोला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाव विधानसभाની પેટા ચૂંટણી જ્યારે યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજે વાવ વિધાનસભાના ચૂંટણી કાર્યાલયનું આજે અહીંયા શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। અમારા તમારી સુધી માંડીને જિલ્લા અધ્યક્ષશ્રી અને સૌ આગેવાનો તેમજ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ વિસ્તારના ભાઈઓ બહેનોની ઉપસ્થિતિમાં આજે વાવનું વિધાનસભા ચૂંટણીનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આ કાર્યાલય અમે ખુલ્લું મૂક્યું છે। જે પ્રકારે વાવ વિસ્તારના લોકોનો પ્રેમ જોવા મળી રહ્યો છે। દેશના વડાપ્રધાન તરીકે माननीय नरेन्द्रभाईए सतत त्रीजी वार चूंटाईने त्रीजी वखत वडाप्रधान बनवानो जे रेकॉर्ड बनाव्यो छे। एमना माटे देशना लोकोनी जेम गुजरात अने आजे वाव विधानसभाना लोकोने जे प्रेम छे ए प्रेम अने एमना प्रत्येनी लागणीने ध्यानमां राखीने चोक्कस आ विस्तारना लोको भारतीय जनता पार्टी तरफे मतदान करશે। बनासकांठा से सी न्यूज संवाददाता सुनील भाई गोकलानी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा प्रमुख चिराग पासवान एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चतरा के थाना मैदान में आयोजित जनसभा से एनडीए समर्थित लोजपा के उम्मीदवार जनार्दन पासवान एवं सिमरिया से भाजपा के उम्मीदवार उज्जवल दास के समर्थन में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के मानचित्र में नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य पर राज्य के मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन 5 सालों में भ्रष्टाचार का काला दाग लगाने का काम किया। चिराग ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से विकास को नई रफ्तार मिलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला, तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर आरक्षण को समाप्त होने की झूठी अफवाह फैलाई। इस दौरान उन्होंने सिमरिया में रोड शो भी किया। पर एक सरकार होती है तो केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान होता है। राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र से पारित करना आसान होता है। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री ने हमेशा डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। पर एक इंजन अगर अलग हो जाए तो रेल पटरी से उतर जाती है, और यही पिछले 5 सालों में हम लोगों को देखने को मिला। जहां देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा था, तो वहीं हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे थे। ये फर्क है दोनों गठबंधन के बीच में। ये फर्क है, जहां एक तरफ विकास की बात होती है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है। जहां एक तरफ हमारे पास गिनाने के लिए विकास के अनगिनत कार्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के हर एक घटक दल, भले वो मौजूदा सरकार गठबंधन का नेतृत्व करने वाला दल हो, कांग्रेस हो, राजद हो, हर एक दल के अपने अपने भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप उनके दलों पर, उनके नेताओं पर लगते रहे। ऐसे में साथियों, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए जरूरी है कि अगले 5 साल हम लोग एक ऐसी सोच के साथ जुड़े जो आपको सीधा विकास के साथ जोड़ने का काम करे। आने वाले 5 सालों में कैसे सिमरिया के हर एक गांव का विकास हो। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
चतरा झारखंड चतरा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार अशोक गहलोत ने गुरुवार को उत्सव पैलेस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे पर राजनीतिक यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। अशोक गहलोत ने कहा, जनता के आश्वासन से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य चतरा के विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने शिक्षा को चतरा के विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने विद्यालयों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने का वादा किया। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने की योजना बनाई। अशोक गहलोत ने 25 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र भरने की घोषणा की। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की, आइए जनता के साथ मिलकर चतरा का विकास करें। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोग यहां पे आए। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने हमारे प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार गहलोत से चंद सवाल पूछा, उन्होंने मुखरता से पूरी तरह से जवाब दिया आपके सारे सवालों का। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि अभी तक चतरा को पिछले विगत 30 वर्षों से कोई विकल्प नहीं मिला और वो तीसरे विकल्प के रूप में हम लोगों ने अशोक गहलोत जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं संदीप कुमार सिंह, केंद्रीय सदस्य आजसू, इसके लिए अगर मुझे पार्टी से त्याग भी देना पड़े तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगी। और मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से त्याग देने के लिए तैयार हैं। जब पार्टी कोई कार्रवाई करती है हम लोग उस पर भी तैयार हैं और अशोक गहलोत जी का मुखर रूप से हम साथ देंगे, क्योंकि चतरा को एक विकल्प चाहिए। विकास और पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है यहाँ पर, और इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में अशोक गहलोत जी ही हैं, बाकी कोई दूसरा अभी नहीं है। अच्छा, एक साथ आजसू से कितने लोग जब कार्रवाई करेगी हमारी पार्टी और ऊपर के आला कमान जब कोई कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। हमारे जितने भी मीडिया प्रभारी आए हुए हैं सभी को वेलकम। हीरा निषाद आजसू केंद्रीय सदस्य हुए। आज जो हमारा तीसरा विकल्प के रूप में हमारे आदरणीय बड़े भाई अशोक गहलोत जी आए हैं, ये जनता का पुकार है। यहाँ की जनता दोनों पार्टी से त्राह है। यहाँ की जनता को शुद्ध पानी अभी तक नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, आप चतरा नगर में जाइए, महीना में कितने दिन पानी जाता है। प्रेस वाले हैं, जरा जनता के पास घूम के जाके देखिए, वार्ड में जाइए कि सप्लाई का पानी कितने दिन मिलता है। क्या हमारे मंत्री जी, क्या हमारे पूर्व में जो हमारे विधायक रहे हैं, आज तक सही से शुद्ध पानी जनता को नहीं मिला। इससे विडंबना और क्या हो सकता है। आज अगर पेट्रोल पंप से हमारा कोई भी जनता अगर किसी तरह से अगर बीमार पड़ता है तो अस्पताल जाते जाते रास्ता में। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धनवार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। आज धनवार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भाकपा माले के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी अमिनेश रंजन के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने डोरंडा में दुर्गा मंदिर के समक्ष जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। धनवार सीट से राजकुमार यादव को टिकट दिया है। 2014 के पहले पूरे धनवार विधानसभा क्षेत्र के लोग बिजली के लिए लाठी और गोली खा रहे थे, बिजली के लिए संघर्ष कर रहे थे, बिजली के लिए जेल जा रहे थे कि धनवार का बिजली कैसे सुधरेगा, गाँव का बिजली कैसे सुधरेगा, तितली का बिजली कैसे सुधरेगा। और हमारी माँ बहनें मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 रुपया रोज खर्च करती थी कि हमारा बेटा से बात कैसे होगा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद। 100%। आपका मुकाबला किससे होगा? किसी से नहीं, एक तरफा चल रहा है। इंडी गठबंधन में बड़े बिखराव का फायदा हो गया? बिखराव नहीं है, हम लोग शुरू से ही हम आले बीजेपी की चुनौती देते रहे और बाबूलाल को हराएं और हम ही फिर हराएंगे। चुनावी मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अपने विधायक काल में कोई ऐसा कार्य छूटा है जिसका मलाल रहा हो आपको? हाँ, अभी भी है। डिग्री कॉलेज मेरा गाँव में नहीं हो पाया, इस बार लड़े तीसरी में हुआ है। बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और हमारे यहाँ जो ढिबरा का जो नियम बनना चाहिए तो नहीं बन पाया।
इस तरह के है कुछ कार्य जिसको इस बार पूरा करेंगे। आप किस सोच के साथ चुनाव मैदान में आए? बता तो दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये चुनाव झारखंड के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। एक लंबे समय तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रही है, गिरिडीह जिले में भी रही है और लगातार राज्य को जिस आकांक्षाओं के साथ राज्य ने जन्म लिया था उसको पीछे ले जाने की कोशिश की। यहाँ तक कि झारखंड से जब लोगों ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, इस बार भी इनके सांसद जीते, तब भी इनकी कोशिश यही रही है कि झारखंड की पहचान, झारखंड की अस्मिता कैसे रुके, झारखंड को कैसे कारपोरेट घरानों के हवाले किया जाए। ये एक स्पष्ट अभी आपने देखा कि झारखंड की आकांक्षाओं के लिए इस देश के संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि झारखंड के खनिजों की रॉयल्टी का पैसा जो है झारखंड सरकार को मिलना चाहिए, झारखंड में भी खर्च होना चाहिए। उसको लागू करने के बजाय, बकाया पैसा देने के बजाय केंद्र के द्वारा सरकार उसके खिलाफ भी अपील के विचार कर। खोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। सोनहन थाना क्षेत्र में सिकरा मोड़ के पास अनियंत्रित ई रिक्शा के पलटने से सदर अस्पताल में इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों में सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को रेफर किया है। मृतक चालक की पहचान सोनहन थाना क्षेत्र के धरवार गांव निवासी लालजी राम के 28 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार बताई गई, जबकि घायलों में नालंदा जिला निवासी स्वर्गीय बुद्धनारायण सिंह के पुत्र हनुमान सिंह व भभुआ थाना क्षेत्र के सैदरा गांव निवासी रामवृक्ष बिंद की पत्नी मीरा कुबर बताई गई है। चालक बेलाव से रिक्शा पर सभी यात्रियों को लेकर भभुआ के लिए आ रहा था, तभी सिकरा मोड़ के पास अनियंत्रित ई रिक्शा पलट गई। इस घटनाक्रम में चालक का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं भभुआ सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हनुमान सिंह को हायर सेंटर रेफर किया है। वहीं घटना की सूचना पाकर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने घायल और मृतक के परिजनों के बीच जाकर शोक संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद के साथ सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। देखिए, आपको बता देते हैं कि भभुआ प्रखंड के धरवार गांव के लालजी राम के 27 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार, जो कि अपना पेट पालने के लिए परिवार का ई रिक्शा चलाने का काम करता था, जो प्रतिदिन बिलाव से सवारी भभुआ और भभुआ से बिलाव पथ पे चलता था। और आज बिलाव से आ रहा था, तभी सिकरा मोड़ के समीप सामने से आ रही गाड़ी से साइड लेने के क्रम में अनियंत्रित होकर पलट गया और जिससे दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति और सवारी घायल हो गए हैं और अभी हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में मौजूद हूँ और परिवार के लोग भी हैं। मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मृतक बहुत गरीब परिवार से है, रोजी रोजगार के लिए ई रिक्शा चलाने का काम करता था। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सड़क दुर्घटना में मिलने वाली जो भी राशि है वो तत्काल परिवार को मिले, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। और मृतक के पिता अभी टूट चुके हैं। सारे गाँव के ग्रामीण मुखिया सहित सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बता दें कि बहुत दुख की घड़ी है। मैं मजबूती से परिवार के साथ खड़ा हूं। अभी सदर अस्पताल में पंचनामा के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है और परिवार को हर तरह से सहयोग हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।